युवांशु के राज्य प्रथम अधिवेशन के पहले एक रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप ड्राइव का शुरुआत आज के दिन लोग करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आज सावन के प्रथम सोमवारी के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को, मैं तमाम झारखंड वासी और देशवासी को अपनी ओर से बधाई देते हैं और भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे, ये काम करते हैं। आज हम एक ऑनलाइन मेंबरशिप की आवश्यकता वर्तमान समय में बहुत जरूरी था, इसलिए आज एक टारगेट को, जो हमारा टारगेट है कि 10,000 नए यूथ प्रदेश से एक नई लीडरशिप तैयार करना है। कल, आज और कल हमने कहा था कि कल का आज और आने वाले 20 साल का किस रूप से जाए, उसकी लीडरशिप किस रूप से आएगी, उसकी तैयारी प्रारंभ करेंगे। तो यूथ एक्सो इसी चैलेंज को, एक लीडरशिप चैलेंज को स्वीकार करते हुए वो इसकी लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, तैयार करने के लिए वो काम प्रारंभ कर रही है। आज उसका मेंबरशिप ऑनलाइन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हर कोई इकाई तक, प्रखंड इकाई, पंचायत इकाई या फिर पदाधिकारी को ढूंढकर मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारा ये दौर चल रहा है, ये युग चल रहा है, वहाँ ऑनलाइन व्यवस्था उसको प्रोवाइड कराना ये हमारा दायित्व है और हम ये कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ युवांशु के राज्य संयोजक मंडली को, जो लोगों ने इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक अध्यक्ष के रूप में उनको बधाई और उम्मीद करते हैं कि आप जो टारगेट है 7-8 तारीख को, जो हमारे प्रथम महाधिवेशन का आपका, तो वो सफल हो और जो 10,000 नए लीडरशिप को उस नेतृत्व के तहत उस एक जगह पर खड़ा करके आने वाले समय के लिए लीडरशिप बिल्ड करना है, उसकी तैयारी आज से प्रारंभ हो। मैं इसकी विधिवत शुरुआत के लिए आग्रह करते हैं कि आप पहला मेंबरशिप लेके इसकी शुरुआत करें। मेहता का भाग ये वेबसाइट है, दोनों पर धीरे धीरे क्या बात है? आपका वाला व्हाट्सएप कीजिए ना, प्रिंट आउट कीजिए। नहीं कराया, पेंट कराया। ये फर्स्ट मेंबरशिप अरे नाम किनका है? देवो के तरफ आपका? अरे उसके नाम से सुना था ना, देवो करके, उनके नाम से सीधे पर्ची निकालो, तब तो होगा। मैं बधाई दूंगा आज युवांशु के ऑनलाइन मेंबरशिप के केवल इंस्ट्रूमेंट का नहीं बल्कि मेंबरशिप प्रारंभ हुआ। तो मेहता जी, जो आज हर्ष मेहता जी और आकाश जी, सताश जी, इन तीनों को बधाई। ये लोग ने शुरुआत की। हर्ष एक छात्र इकाई पलामू सेक्टर में चलाते थे, उनका एक अपना एसोसिएट एक ग्रुप था। आज वहाँ से आकर प्रथम युवा के मेंबरशिप इन्होंने लिया है। सताश कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो इनको भी आज मेंबरशिप आई है। सिन्हा कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज इसका प्रारंभ किया है। तो ये हमारा टारगेट है, हमारा युवा संगठन का टारगेट है कि ये
पूरे राज्य के सभी पंचायतों तक इसका एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने तय इस रूप से किया कि हर पंचायत में 2 लीडरशिप कम से कम आना चाहिए, 2 मेंबर इसमें आएंगे। तो ये पूरे राज्य के जो ढांचागत रूप से जो इकाई है वो पंचायत, प्रखंड, जिला, नगर परिषद एरिया, ये सारे जगह पर इसकी इकाइयों का गठन किया जाएगा। उस रूप से प्रतिनिधि इस संगठन के लिए लिए जाएंगे नए लीडरशिप के लिए। कल का जो आज का प्रारंभ हम लोग हो रहा है, कल की तैयारी हो रही है। मैं आज उस अधिवेशन के संदर्भ में चर्चाएं हम लोग करेंगे, लेकिन आज आप सभी को अपनी ओर से न केवल इसकी सूचना दे रहे हैं, बल्कि राज्य के गंभीर जो अभी युवा और छात्र संबंधित जो हालात हैं उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्थिति बनी हुई है राज्य के अंदर में, जिस स्थिति में खासकर राज्य के यूपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग जो हमारा एक जांच के कटघरे में है और न्याय की मांग को लेकर जो छात्र आंदोलित है, मैं उनका, मेरा छात्र इकाई खुद इस आंदोलन का हिस्सा है और जो छात्र भी इस आंदोलन में है उनको हर तरह से हमारा सहयोग रहेगा, हमारी पार्टी का सहयोग रहेगा और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। जो प्रदेश के अंदर में गैर जवाबदेह सरकार के होने का हम लोग हमेशा चर्चा करते आए हैं। आप इन घटनाओं से इस बात को काफी बल मिलता है और मात्र केवल ये सरकार के बारे में आरोप ये लगते थे और ज्यादातर चर्चाएं होती थी कि वे संसाधनों की बिक्री कर रहे हैं, यहाँ का राज्य के संसाधन की बिक्री कर रहे हैं। इन्होंने एक बिक्री केंद्र केवल संसाधन नहीं, पद और नौकरी का भी स्थापित कर दिया है। इससे साबित होता है और ये जांच जिससे ये करा रहे हैं, ये सवाल है मेरे सरकार से, ये सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच करा रहे हैं। तो सरकार को ये बताना पड़ेगा और बताना चाहिए। ये बात हम बताएं, हम निकालने डाटा, तो बताइए सरकार कि आज तक सीआईडी ने किस केस का निष्पादन किया है। आज तक सीआईडी का काम करने का तरीका और केसों का निष्पादन का जो उनका प्रतिशत है वो किस रूप से निकाल, जिस पर विश्वसनीयता बने। ये हमेशा ये माना जाता है कि जिस केस पर सरकार को आगे जाना नहीं है उस सीआईडी के विभाग को छोड़ देते हैं ताकि वो ठंडे बस्ते पर पड़ जाए। लेकिन ये सरकार की ये नियत को स्पष्ट करता है और ये लड़ाई वो सोच रहे हैं कि ऐसा करके हम बंद कर देंगे। चंद अधिकारियों को केवल बुला के पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं। सरकार ईमानदार है और सरकार को करना चाहिए कि सबसे पहले सरकार वो पद पर बैठे जो चयन आयोग में, चाहे कर्मचारी चयन आयोग में हो, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग में, सभी लोग जो बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले हटाना चाहिए और एक फ्रेश टीम जुडिशरी के रिटायर्ड जज के साथ मिलकर, कुछ इसमें एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर तैयार करनी चाहिए। क्योंकि आज के जो हालात हैं वो तो है, जो स्थिति है ये जांच हो और जांच बड़ा स्पष्ट हो और इस रूप से होना चाहिए। और ये केवल ध्यानते जी तक या पदे न जो प्रभारी थे उन तक जांच तक सीमित नहीं है। ऐसा कोई एक पदाधिकारी के हिम्मत और बल की बात नहीं, बल्कि ये पूरा ढांचा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचता है और सरकार के निर्देश अपेक्षित है इस पे, तब जाके इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा कोई घोटाले का सोच सकता है। मैं इस राज्य का भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता है। मैं ये चाहता हूं कि आज का पटाक्षेप तो हो और इसको निर्णय तक पहुंचाएंगे। कल का शेड्यूल क्या होगा, इसके नाम पर आने वाला 6 महीना होने वाला क्या है, सरकार का आने वाली नियुक्तियां कैसे होगी, पद में कौन आएंगे, कैसे भरे जाएंगे, ये भी जवाबदेही है। और जवाबदेही तो ये होना चाहिए कि सरकार को सामने आना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है राज्य का, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छात्र सड़क पर हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विषय इतना हाईलाइटेड है, आपने सीआईडी को जांच के लिए दे दिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर इस संदर्भ में अभी तक कोई बातें नहीं की, ना कि सरकार ने जवाबदेही दी। सरकार को जवाबदेही लेना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही। हम इस लड़ाई में निर्णायक रूप से लड़ाई का हिस्सा रहेंगे और जिस रूप से छात्र हमसे अपेक्षा करेंगे हम लोग उस रूप से जाएंगे। मेरा छात्र इकाई भी, मेरा युवा इकाई भी इसको ही आधार बना के भविष्य की रणनीति तय करेगा। राज्य के अंदर शिक्षा की स्थिति जिसके हमेशा हम लोग मुखर होकर बात किए हैं, परीक्षाएं निष्पक्ष परीक्षा हो और रोजगार और नौकरी के अवसर कैसे बेहतर मिले, ये हमारा एजेंडा के बीच में हम सभी लोग काम करेंगे। ये हमारा मूल विषय है आज के दिन का और राज्य के इस हालात में हम पूरी गंभीरता से इन विषयों को लेते हुए इस आंदोलन को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे।
मुझे भी आपको क्यों लग रहा है कि सीआईडी सक्षम नहीं है, जबकि सरकार को कह रही है कि हमें अपनी एजेंसियों पर भरोसा है? तो ये भरोसा है तो सरकार को आना चाहिए सामने। हमने यही पूछा, यही बताया कि भाई आज तक सीआईडी ने कितने दिन में सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड किया जिस पर भरोसा किया जा सके, कितने केस उनके पास पेंडिंग है और कितने केसों का निष्पादन किया है, सरकार ये पहले बता दे जिससे विश्वसनीयता बने। जो आप सवाल कर रहे हैं यही तो सीबीआई पर भी लागू होता है। बाबूलाल मरांडी के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे तभी इस तरह के मामले आए थे, लेकिन उसका अभी तक क्या हुआ? नहीं, ये जांच जिस समय भी हो, जिस समय का भी हो, जांच होना चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं। जांच होना चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और आज भी कई जगह पर रेड चल रही है, तो जांच तो एक दिशा से चल रही है। आपको क्यों लग रहा है कि हाँ ठीक है, पुराने रिकॉर्ड की बात नहीं करें, तो क्यों ऐसा लगता है कि सीआईडी किसी को बचाने के लिए कार्रवाई कर रही है? उसके ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है सीआईडी का, आप हमको बताओ कि आज तक सीआईडी ने किस केस का हल किया है। अब बताओ कि इसमें हम केवल जेपीएससी की बात कर रहे हैं, हम कर्मचारी चयन आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, वो पीछे रह जा रहा है। वो कर्मचारी चयन आयोग में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति का चयन हुआ है सब उनका कोई मार्केटिंग मैनेजर रहे, सरकारी पद में अभी आए, सरकारी पद में थे, कोई सीडीपीओ या कोई प्रभार में उनका चयन हुआ, वो मार्केटिंग मैनेजर रहे उस एजेंसी का जिसने ये यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया। अब समझ लीजिए कि किस तरह से रैकेट उस पर जुड़ा हुआ है। ये सवाल खड़े करते हैं, ये पुख्ता सबूत है। दादा आप छात्रों के बीच जाएंगे, बात करेंगे। वो जैसे रूप से हमने कहा जिस रूप से उनको मदद चाहिए होगा इस राज्य में, हम उनको मदद के लेते हैं। वो तो कह रहे हैं सर छात्र की मतलब आ नहीं रहे हैं, भाजपा तो लगातार हमारे पूरे यूनियन के, हमारे जो छात्र इकाई है, युवा इकाई के, वो पदाधिकारी हमेशा उनके संपर्क में है, कार्यक्रमों में है और हम जुड़े हुए उनके साथ। मुख्य है उनके लिए दिल्ली और बाहर से खाना आ रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ पर तो इस चीज को इन विषयों से हल्का ना किया जाए। लड़ाई हल्का हो जाता है जब हम हल की बात करते हैं। अच्छा, ये 16 सुमन जो गिरफ्तार हुए उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले उनका बारे में देखो, उनके सारे रिकॉर्ड्स अभी हैं सामने, वो आएंगे सामने, और गिरफ्तारी की वजह भी सामने स्पष्ट आना चाहिए। जो गिरफ्तार हो रहे हैं, गिरफ्तारी की जा रही है, उसकी वजह सामने आती है। सर आप ये मान रहे हैं कि राजनीतिक बैकग्राउंड वाले जो है, चाहे वो पहला जेपीएससी हो या ये अभी होने वाला जेपीएससी 14वें की बात करते हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड के जितने भी बड़े चेहरे हैं उनके जान परिचय की जो है वो सामने है। इस बात को क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना ही आप कर रहे हैं, ना ही जेलून करता है, ना ही कांग्रेस कर रही है, लेकिन है तो क्योंकि इस पर एक रिपोर्ट आई है सर। इस पे मत जाइए, इसमें कहां से चीजें पनपती है। जब हम राजनीति में सरोकार रखने वाले लोगों को हम इस जैसे संस्थाओं का नेतृत्व करने के लिए बैठा देते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको भविष्य इनको नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा कि एक्सपर्ट को जगह मिले, ऐसी त्रुटियां कम होगी। एक्सपर्ट आए उसके ऊपर, जैसे अभी भी सूचना आयोग का है, तो पॉलिटिकल सूचना आयोग में जो लोग बुलाए, कुछ लोग पॉलिटिकली जिनका सरोकार रहा है वो पद में आए, फिर न्याय कहां से हो पाएगा? जो न्यायिक पद हैं, जिससे न्याय की अपेक्षा करेंगे, जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से अलग हटकर न्याय की जहां अपेक्षा करेंगे या स्वतंत्र रूप से जो इकाई चलना चाहिए, वहां हस्तक्षेप नहीं होना। सर एक सवाल ये है सर कि ये जो एजेंसियां हैं जो बार बार अभी सवाल उठ रहे हैं, जो चाहे वो आयोग जिस एजेंसी को हायर कर रहा है, झारखंड का आपका लोकल यही बेसिक यही का होना चाहिए, बाहरी एजेंसी ना हो, इसमें एक आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। आपको लग रहा है कि ये भी एक बड़ा वजह हो सकता है? पहले पदों पर उपयुक्त लोगों को भरा जाए, ये ज्यादा जरूरी है कि इनके अंदर जैसे पदों पर उपयुक्त लोग हो जाए। और नहीं तो जेसीसी का भी मैं कहता हूँ कि जेसीसी में की पूर्ण जांच होनी चाहिए, उसके बैठे लोगों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बस बड़ा मसला तो वहां पर है। कांग्रेस कहती है कि ये सिर्फ पीटी परीक्षा का नहीं है मामला, जैसे विधायक की बात होती है तो वो कहते हैं कि ये बहुत समय से आता आ रहा है ये, और अब नहीं, ये व्यवस्था उनको स्वीकार है, उनसे यही प्रश्न है कि जो व्यवस्था चल रही है उनको स्वीकार होगा कांग्रेस को। सीआईडी की जांच निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है, तो मैं बोला उसका ट्रैक रिकॉर्ड उनको पता नहीं होगा विधायक जी को कि सीआईडी केवल मात्र एक एजेंसी का नहीं, एजेंसी के ट्रैक रिकॉर्ड किया है। इस प्रदेश में सीआईडी के अंदर में कितने जांच निष्पादन हुआ है अभी तक, तब तो भरोसा बनेगा। भरोसा का आधार बताइए, सरकार उनकी है, भरोसा का आधार बता दीजिए। सर एक चीज ये भी है, आप लोग एक मांग
एक सवाल कर लो इस कर लो भैया। राज्य गठन के बाद से जब से जेपीएससी का गठन हुआ उसके बाद लगभग सारे परीक्षा जो भी है सबकी सीबीआई जांच की मांग है, इस पे क्या करें? नहीं, सबकी होनी चाहिए। अगर वहाँ कहीं भी शंका है तो सबकी जांच हो, कोई फर्क नहीं। हम है साथ में, हम एकदम उसके पक्ष में। आपके लिए जो बात रहा है आपकी तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि CID मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। मैंने पहले सीआईडी में, अगर मुझे विभाग के हिसाब से पूछ रहे हैं तो सीआईडी के पास जो पदाधिकारी होते थे, जो पदाधिकारी उचित रूप में जो काम करते थे, सीआईडी थोड़ा बैक से काम करने वाली एजेंसी, जब ये काम करते थे उनके साथ चलने के लिए उनके वाहन नहीं होते। अगर आप उस दिन पे चले जाओ, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय पहली बार मैंने पूरे राज्य में सीआईडी को पहली बार मूव करने के लिए मोटरसाइकिल एक साथ खरीद की व्यवस्था की ताकि सीआईडी मूव कर पाए। एक ऑफिस तक सीमित होता था। एक सवाल ये कि छात्र ये बोल रहे हैं कि सिस्टम जो है पूरा रिफॉर्म होना चाहिए, मतलब पूरा सिस्टम करप्ट है। उनकी लड़ाई सिर्फ जेपीएससी तक, इस पीटी परीक्षा तक सीमित नहीं। हमारा मंत्र है, हम रिफॉर्म करने की ही बात कर रहे हैं। कैसे होगा? मतलब आपके कई आधार हैं, कई बड़ी एजेंसी, कई बड़े स्टेट, कंट्री इसमें काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम केवल हम झारखंड में ले रहे हैं। सुधार के कई कार्यक्रम के साथ लोग आगे बढ़े। गलतियां होती है, गलतियां ना हो इसके लिए कोई पहल स्टेट की ओर से आज तक नहीं बनी। जेपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, वो बिना एजेंसी के कुछ भी तो शायद आराम से लोग कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में काम हो रहा है। सुधीर जी, 10 दिन लगभग हो गए आंदोलन के, लेकिन सरकार से तरफ से कोई संवाद नहीं हो रहा है। जवाबदेही का अभाव, इसलिए बोला ना मैंने, केवल इस राज्य के अंदर में बिक्री केंद्र खोला गया है। बिक्री केंद्र मैंने कहा सरकारी संसाधन का नहीं, सरकारी पदों का और सरकारी नौकरी का। हम लोग, हमारे लोगों ने राजभवन आए, हमारे उनके साथ उनके सदस्य भी आए, आगे ये जिस तरह से रूप लेगा, अगर ये जिस रूप से जाना चाहेंगे छात्र, मैंने कहा कि अगर वो इस रूप से उनको लड़ाई उनके हाथ में रहे, मैं ये चाहता हूं कि लड़ाई उनके हाथ में रहे, लीडरशिप वो लोग करें और इसमें जो मदद चाहिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हम लोग करेंगे। मेरा छात्र इकाई वहां जुड़ा हुआ है, मेरा छात्र संघ उनके जुड़ के काम कर रहा है। अलग से दबाव बनाने की स्थिति होगी तो